वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मानवता की सेवा सबसे उत्तम सेवा। सपनों का घर एनजीओ हसनपुर लुधियाना। सरदार गुरप्रीत सिंह जी मिंटू इनके सरपरस्त। सरदार गुरप्रीत सिंह मिंटू जी के मन में मानवता की सेवा का ख्याल कैसे आया, कैसे उनको ये फुरना आया कि सेवा करनी चाहिए मनुष्यता की, क्योंकि मनुष्यता की सेवा सबसे उत्तम सेवा, सबसे बढ़िया सेवा है। कैसे वो इस चीज़ में आए। मैं बात करूं सरदार गुरप्रीत सिंह मिंटू जी की, जिनका बर्थ 1976 में हुआ, यानी तकरीबन ये 48 ईयर्स के हैं, 48 वर्ष के हैं सरदार गुरप्रीत सिंह मिंटू जी। किसी ने इनसे पूछा कि आप इतनी बड़ी सेवा में कैसे आ गए हो, तो उनका बहुत सरल जवाब था कि सर, आपके सवाल का जवाब ही मेरे पास नहीं है। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा काम मैं करूँगा, क्योंकि वह नानके रहते थे, जगराऊँ अपने नानके रहते थे और वहाँ पे अपनी लाइफ को एंजॉय करते थे। यहाँ पे मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि तब जब ये नानके रहते थे, इन्होंने आज की पनीरी जैसे अपने केस को भी कटाया हुआ था, यानी बाल कटाए हुए थे, जूड़ा नहीं था, पगड़ीधारी नहीं थे, दाढ़ी बियर्ड नहीं थी, और मुंडों खुंडों वाली वो अपनी लाइफ व्यतीत करते थे। उन्होंने बताया, सरदार गुरप्रीत सिंह मिंटू जी ने, कि हमारे को रूढ़ी से उठाकर यहाँ भगवान ने, वाहिगुरु ने पहुँचा दिया है। इनके फादर बीमार हो गए थे, सरदार गुरप्रीत सिंह मिंटू जी के, और डीएमसी हॉस्पिटल में दाखिल थे। जो भी इनके पास सेविंग थी, 6-7 लाख रुपया, तब की बात है, तकरीबन 1999 की, आज से 25 वर्ष पहले। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अपने पिताजी को ये बचा नहीं सके, और वहाँ जाकर जब उनकी सेवा की, क्योंकि बड़े थे घर में, 2 भाई और हैं इनके, तो इनको पता चला कि सेवा भाव से कैसे भगवान के, वाहिगुरु के नज़दीक आया जा सकता है। लेकिन इनके घर वालों ने इनको ढाबा खोलकर दे दिया, दुराहा, जो दिल्ली रोड है, दुराहा के पास, खन्ना के पास दुराहा है, और वहाँ उनको ढाबा खोलकर दे दिया, और ये अपना कामकाज करने लगे। 24 मई को एक शुक्ला जी, उन्होंने देखे कि कैसे वो सड़क क्रॉस कर डिगते ढहते हुए वो
उन्होंने सड़क को क्रॉस किया। ये अपने ढाबे के बाहर खड़े थे। भागकर उनको इन्होंने उठाया, अपने ढाबे पे लेकर आए और उनको चाय पानी पिलाया, नहलाया धुलाया, नए कपड़े पहनाए। और ये सब कुछ करने के बाद उसकी फ़ोटो फेसबुक में डाल दी। ऐसे ही कोई मक्खन सिंह थे फगवाड़ा से, जिनको डॉक्टर ने बताया कि तेरे को टीबी की बीमारी है और ये छूत की बीमारी होती है और तेरे बच्चों को भी हो सकती है। और मक्खन सिंह ने घर छोड़ दिया, सड़कों पर रुलने लग गया कि मेरे बच्चों को टीबी की बीमारी, ये नामुराद बीमारी उनको ना लगे। 3 साल सड़कों पे रहा। वो भी इनके कांटेक्ट में आया, उनकी भी इन्होंने सेवा की। ऐसे काफ़ी लोगों की उन्होंने सेवा की और ढाबे में 15-20 लोग इकट्ठे हो गए ऐसे ही, तो उनकी ये सेवा संभाल करते थे। और जो स्टाफ था ढाबे का, उनको हदायत थी, अगर कोई पैसा नहीं दे सकता, कोई भूखा आता है तो खाना आपने उसको प्रॉपर खिलाना है। जो ढाबे का मालिक था उसने देखा कि ये तो यहाँ पे एनजीओ टाइप बनाने लग गया है, कब्जा कर लेगा, तो उसने उसको नोटिस दे दिया कि मेरी जगह को खाली कर दो, मैं ये अलाउड नहीं करूँगा। तो मिंटू जी बताते हैं कि वो 3 भाई हैं और इनके हिस्से में मात्र 1.5 किला जमीन का आता था। 3 भाई थे और 2018 में जो उसके भाई थे वो अच्छे पढ़ लिख कर कनाडा में सेटल हो गए थे। अपने भाइयों को बोला, गुरप्रीत सिंह मिंटू जी, कि जो मेरे हिस्से आधा किला आता है, तो वो 1.5 किला टोटल था, तीनों का आधा आधा किला, तो ये मेरे को दे दो, मैं यहाँ पे मानवता की सेवा करना चाहता हूँ, मनुष्यता की सेवा करना चाहता हूँ। तो भाई बहुत खुश हुए और उन्होंने बोला कि आधा किला क्यों, 1.5 का 1.5 किला ले लो और आप अपने काम को अच्छे तरीके से अंजाम दो। और तब से 2018 से गुरप्रीत सिंह मिंटू जी के मदर माता जी और ये खुद दिन रात एक कर दी हैं। मैं इनको मदर टेरेसा का नाम देता हूँ, मैं इनको भगत पूर्ण सिंह का नाम देता हूँ। ऐसे ऐसे लोग जो सड़कों पे रुल रहे होते हैं, दिमागी तौर से परेशान होते हैं, बहुत चोटें लगी होती हैं और उनमें चोटों में कीड़े चल रहे होते हैं, उनको ये रेस्क्यू करते हैं, उनको गले लगाते हैं, उनकी सेवा संभाल करते हैं, उनको खाना पीना देते हैं, उनको सोने के लिए जगह देते हैं, उनका इलाज कराते हैं, उनके बच्चों को स्कूल भेजते हैं। भक्ति के लिए गुरुद्वारा साहब मंदिर है, बहुत बड़ी वहाँ पे लंगर हॉल है, 500-600 लोगों का खाना रोज़ बनता है। ऐसा पॉसिबल हुआ इनकी लगन के साथ, क्योंकि इन्होंने गले लगाया जो हम लोग नहीं कर सकते। मेरे हिसाब से 1 करोड़ में
एक इंसान ऐसा होगा जो सरदार गुरप्रीत सिंह मिंटू जी को डुप्लीकेट कर सके, क्योंकि आज की डेट में ऐसे इंसान नहीं हैं। टेक्नोलॉजी हमारी बहुत बढ़ गई है, हम सबके हाथ में मोबाइल आ गया है, बहुत बेनिफिट हैं। मैं अपनी आवाज़ आप तक पहुंचा रहा हूं, ये टेक्नोलॉजी है, लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत हैं। गंदी गंदी वीडियोस, गाली गलोच वाली वीडियोस, फेसबुक पे अनएक्सपेक्टेड मैसेजेस, गेम्स, हमारे बच्चे से लेकर बड़े तक सब मोबाइल में डूबे हुए हैं। अगर हम इस टेक्नोलॉजी को सही यूज़ करें, अच्छे काम के लिए यूज़ करें, तो ये टेक्नोलॉजी बहुत यूज़फुल है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इस टेक्नोलॉजी को, आज के समय को, आज के युग को अच्छे तरीके से यूज़ करें, और हमारे को अपने अंदर सोशल होने का भाव पैदा करना चाहिए। जैसे सरदार गुरप्रीत सिंह मिंटू काम कर रहे हैं, हम सबको ऐसा काम करना चाहिए। चाहे हम किसी बड़े शहर में रहते हैं, छोटे शहर में रहते हैं, कस्बे में रहते हैं, गांव में रहते हैं, मोहल्ले में रहते हैं, कॉलोनी में रहते हैं, कम से कम एक परिवार हमें ऐसा अडॉप्ट करना चाहिए जिसकी जिम्मेवारी ऐसे परिवार की जो चल फिर नहीं सकता, बीमार है, जो मजबूर है, उसको हमें संभालना चाहिए। कम से कम एक परिवार, सबको अगर हम ऐसा करेंगे तो दुनिया में क्रांति आ जाएगी। क्योंकि जो सेवा सरदार गुरप्रीत सिंह मिंटू जी कर रहे हैं, मानवता की सेवा, मनुष्यता की सेवा, अगर हम 0.00001% भी उनको डुप्लीकेट कर लें, तब भी हमारे मन को शांति मिलेगी। भगवान वाहिगुरु खुदा बहुत खुश होते हैं ऐसे काम से। अब देखिए, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे घर में 4-5 लोगों के खाने पीने का लाला पड़ा रहता है, वहाँ 500-600 लोगों का परिवार चल रहा है, और खूब लोग वहाँ पे सपोर्ट करते हैं तन मन धन के साथ। आप भी जाइए, एड्रेस मैं इसमें डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप भी जाइए और तन मन के साथ सेवा करिए, और उन लोगों को साथ रूबरू होइए जो वहाँ पे बैठे हुए हैं, और हज़ारों लोगों के घर ढूंढकर उनको घर में भी पहुँचा दिया गया है। मैं सल्यूट करता हूँ ऐसी रब रूपी पर्सनैलिटी सरदार गुरप्रीत सिंह मिंटू जी को। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका अपना दोस्त NPS खालसा, लुधियाना, पंजाब से। थैंक यू वेरी मच।